बुलडोजर कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। ठीक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है, ठीक उसी तरह पर एकनाथ शिंदे की सरकार भी यहाँ पर जो है वो काम करती हुई दिख रही है। जैसा कि आपको पता है, जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के रूल्स और लॉज और कस्टम्स और लोकल किसी चीज की इज्जत नहीं करते। बात कान खोल के सुन लो। हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया। इनके ऊपर अब सख्तियां आनी ही आनी है। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहां पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था, उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये वो जज्बा है जिसकी वजह से आज ये कौम इतनी पुरअज़म है, इतनी यकजा है। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दसना जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। भारत की सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं पड़ी थी जब वहां पे मंदिर टूट के मस्जिद बना था, और इतने सालों से किसी ने, आपने कौन से ऐसे देश में देखा है? मैं आपको अभी और एक्सपोज करूंगा बंदों को जिन्होंने शादियाने बजाए हैं, जिन्होंने सेलिब्रेट कराए जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मुंबई के मीरा रोड के नया नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दंगइयों के खिलाफ ये एक्शन भारी सुरक्षा तैनाती के बीच हुआ। इस दौरान मुंबई के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। दरअसल मीरा रोड इलाके में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हिंसा की खबर मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 जनवरी की रात दंगइयों ने श्री राम झंडे वाले वाहनों को तोड़ा और नारा लगा रहे लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं मामले की जानकारी होने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना के 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मामले में एक्शन ले लिया। वहीं पुलिस अब भी इलाके में तैनात है। पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए फ्लैग मार्च भी किया। अब मुंबई में भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन देख पाकिस्तान सकते में है। और इसी से पता चलता है कि ये जिधर भी जाते हैं, देखना बचपन से इनको बचपन से सिखाया जाता है कि हमने गोरों के लॉज रूल्स, हमने इनकी इज्जत नहीं करनी। तभी यही बच्चे बड़े होते हैं और वही उन्हीं मुल्कों के लॉज और रूल्स की इज्जत नहीं करते। इसी वजह से जेलों में जाते हैं। यहाँ पे अब हिंदू बच्चे भी हैं, यहाँ पे सिख बच्चे भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं। आई एम श्योर वहां पे चाइनीज बच्चे भी होंगे। किसी ने नहीं शोर मचाया कि हमने भी ये करना है जी, हमने अपना झंडा, कम्युनिज्म का झंडा लहराना है, या हमने वहां पे कुछ करा। कोई कुछ नहीं कहता। एक ही कौम है, हर जगह पे यही लोग हैं। इतनी इनके अंदर भूख घुसी हुई है। फिर इट कम्स फ्रॉम देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी, अपने मजहब की वजह से आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब इनकी बदमाशी जो है वो अब खत्म हो रही है। अब इतनी आगे ये चल नहीं सकती। ये जितनी देर ये पंगा करते रहेंगे, जितनी देर ये बदमाशियां करते रहेंगे, उतना ही जो गोरे हैं, अभी तक तो वो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे नहीं सारे प्यारे लोग, चलो कोई बात नहीं, मिलजुल के रहते हैं सारे। वो जो उनकी जो लेफ्ट ने जो उनका दिमाग खराब किया हुआ था, वो अभी तक तो गोरे उसके अंदर मुब्तला थे। लेकिन अब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जब ये जितना पूतरे जाते हैं, वो पंजाबी जगह पूतर गया है, तो ये मुस्लिम उम्मा जो है ये उतनी पूतरी भी है। इन्होंने पहले डराया उनको, ये प्रो हमास जो इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, बहुत सारे लोग डर गए हैं। आप देख लें पूरी दुनिया में पूरे यूरोप में राइट विंग की वेव आई हुई है, और ये वेव जो है ये बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मोमनों के कारनामे ऐसे, मोमनों की हरकतें ऐसी हैं। अब देखो स्कूलों में, अभी कुछ हफ्ता पहले स्कूल बंद करवा दिया, अब ये पूरे ब्रिटेन की नेशनल न्यूज बनी हुई है, हर जगह पर वो फटा चल रहा है। तो ये बाजी आएंगे और इनके ऊपर अब सख्तियां आनी ही आनी है। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल होंगी, लेकिन रेडिकल लॉज उनको लाने पड़ेंगे जो एक्सट्रीमिज्म करेंगे। जारी बात है ये बड़े चालाक हैं, मोस्टली ये पाकिस्तानी है वहां पे ब्रिटेन में। तो जब उनको देखा जाएगा, अगर उनकी सिटीजनशिप कैंसिल भी करनी होगी तो उनकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप उनको पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा, हु नोज। सबसे पहले मैं राम मंदिर के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी कि राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। वहां पर जो उनकी मजहबी रसूमात हैं वो चल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में उसके ऊपर काफी ववेला मचाया जा रहा है। खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
शाज़िया, मैं राम मंदिर को कई लेंस से देख रहा हूँ, कई डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। बहसीत मुसलमान देख रहा हूँ, बहसीत एक सब कॉन्टिनेंट का शहरी देख रहा हूँ, बहसीत एक लॉ स्टूडेंट सीख रहा हूँ। मुख्तलिफ नजरों से उसको देख रहा हूँ और मैं इसी बेस पे, इसी तनाजर से, जो एंगल जिससे मैं देख रहा हूँ, उसी तरह उसको पेश करने की कोशिश करूंगा। अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, बाबरी मस्जिद जो कि बाबर के नाम से बनी थी, तो बाबर कब आए थे यहाँ पे? 15वीं सदी में उनका 1524-25 के करीब उन्होंने इसका 1528 के अंदर ये बाबरी मस्जिद का उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने मस्जिद बनाया। अब जब देखा जाए तो बाबर और ये मुगल और जो रूलर थे, ये कौन थे? हम कौन है? हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? मेरी नजर में वो सारे लूटर थे, लूटने आते थे। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को या तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया, कुछ किया, जिस तरह भी उन्होंने प्रमोट किया, इस्लाम को नहीं किया, ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन वो लूटर थे, इन्वेडर थे, यहाँ पे ये बात माननी होगी, ये आपको बात इस चीज का कन्फेशन करना होगा। आप अपना मजाइल बना के उसका नाम गौरी रखते हैं तो वहां से भाई काबल से वो कह देते हैं अपना नाम चेंज कर लो, ये हमारा नाम है, गौरी मुगल अफगानी था। तो यहां तक तो बात पहले आ चुकी है। अब इससे आगे चलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। ठीक। अब फॉरेन इन्वेडर्स ने इसका फायदा किस चीज से? बहुत थोड़ी तादाद में आते थे, यहाँ बहुत बड़ा भारत था जिसके ऊपर वो हमले करके लूटते भी थे। बल्कि हमारे उर्दू में और हिंदी के अंदर एक लफ्ज है, कहते दिल्ली लूटी गई। कौन लूटते थे? पठान भाई लूटते थे आके। ये ढकी छुपी बात नहीं। सारा कुछ उठा के यहां से काबल ले जाते थे, बल्कि यहां तक कि बचियां तक उठा के ले जाते थे। तो किया उन्होंने। अब 1528 में बाबर साहब ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से हिंदू कहते हैं कि वहां पे 9000 साल पहले राम की जन्मभूमि है, वहां पे उनका। अब मैं इसी तनाजर से यह बताऊंगा कि आपने ना सिर्फ यहाँ पे 60,000 मंदिर तोड़ के बनाए, अभी रिसेंट मिसाल दूंगा, इस्तांबुल के अंदर पहले आपने वो हागिया सोफिया, कभी आप उसको चर्च को, कभी आप उसको म्यूजियम बनाते हैं, आजकल तो मस्जिद बना दी आपने। तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका आपके साथ कितनी जगह की उन्होंने आपके साथ क्या कुछ कर रहे हैं आपके साथ? उनके कहां तक पहुंचे हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। और उसके बाद में ये लेंस तो बता दिया मजहबी आपको, मैं अब दूसरा लेंस बताना चाहूंगा एज ए लॉ स्टूडेंट कि उसका लेंस क्या है। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में ये केस हुआ, वहां से वो अपना केस जीते, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। 90,000 डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया उन्होंने 8 जबानों के अंदर कि वो क्या है, वहां पे आदर राम का मंदिर था, इसको क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहां राम मंदिर था।